हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रॉयल्टी चैप्टर चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस में 3 वीडियोस में हम लोगों ने एनालिटिकल टेबल बनाना सीख लिया है, रॉयल्टी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। लेसी के बुक में हम लोगों ने जर्नल एंट्री और लेसी के बुक में हम लोगों ने नेसेसरी अकाउंट यानी रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना सीख लिया है। वो 3 वीडियोज़ में आप पहले देख सकते हैं, वो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लें। आज हम लोग सीखेंगे हाफ ईयरली रॉयल्टी, यानी 1 साल में 2 बार रॉयल्टी पेमेंट करेगा लेसी लैंडलॉर्ड को, और पेमेंट का डेट में कुछ चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। A coal company takes a lease of coal mine for the terms of 8 years। 8 साल के लिए लीज पर लिया गया है 1 अप्रैल 2013 को, और मिनिमम रेंट 12,000 रुपया पर ईयर। 1 साल का मिनिमम रेंट है 12,000। 75 पैसा 75 पैसे ऑफ कोल रेज्ड पेबल हाफ ईयरली रॉयल्टी ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। हर साल जो है हाफ ईयरली रॉयल्टी पेमेंट किया जाएगा 30 सितंबर को पहली बार और 31 मार्च को दूसरी बार। हर साल ऐसे ही 2 बार रॉयल्टी पेमेंट किया जाएगा। रिकूपमेंट, शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर। देख लो, पहले 3 वर्ष यानी फर्स्ट 3 इयर्स तक आप रिकूपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका शॉर्ट वर्किंग होता है तो आप उसको रिकूप नहीं कर सकते हैं। रॉयल्टी which was due on 31st March 2015 was paid on 2nd April 2015। देख लो जी, 31 मार्च 2015 का जो रॉयल्टी है वो उसी दिन पेमेंट होना था, लेकिन पेमेंट आपने 2 दिन बाद 2 अप्रैल 2015 को किया। ये एडजस्टमेंट पर आप ध्यान देना, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। चलो जी, अब 3 साल का जो है 30 सितंबर 2013 का है कुछ प्रोडक्शन, 31 मार्च 2014 का है, यानी ये 2013-14 का, 14-15 का, और ये रहा 2 साल आपका 2015-16 का। 3 साल का प्रोडक्शन आपका 6-6 महीने करके दिया हुआ है। एनालिटिकल टेबल हम लोग बना लेते हैं, फिर नेसेसरी अकाउंट बनाएंगे हम लोग कोल कंपनी यानी लेसी के खाते में। चलो जी, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं। पहले 6, 8, 10, 6, 7, 9, 6, 8, 10, 6, 7 और 9,000 का है हमारा ये प्रोडक्शन। ठीक है, रॉयल्टी आपका 75 पैसे पर टन है। ये हो जाएगा 4500, 6,000, 7,500, 4,500, ये हो जाएगा 5250 और ये 6750। चलो, मिनिमम रेंट देखो जी, मिनिमम रेंट जो है, मिनिमम रेंट ध्यान दीजिए, मिनिमम रेंट जो है ये 12,000 रुपये जो है ये 1 साल का है, लेकिन अगर हाफ ईयर का अगर हम लोग करना है तो फिर 6,000 हमारा मिनिमम रेंट होगा, है ना। तो हम लोग को तो यहाँ 6 महीने का ही मिनिमम रेंट लेकर के चलना है, तो फिर 6,000 ईच हाफ ईयर के लिए हम लोग मिनिमम रेंट कर देंगे। चलो, शॉर्ट वर्किंग कितना है? मिनिमम रेंट से अगर कम है रॉयल्टी तो शॉर्ट वर्किंग यहाँ 1500 रुपये का शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। 6,000 मिनिमम रेंट है, उससे कितना कम हो रहा है? 4500 रॉयल्टी में 1500 जेब से लगाना पड़ेगा, शॉर्ट वर्किंग है, सरप्लस नहीं होगा। चलो जी, 6,000 रॉयल्टी, 6,000 मिनिमम रेंट। यहाँ आप देखिए 1500 रुपये का सरप्लस है। ठीक है, फर्स्ट 3 ईयर तक हम लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो ये 1500 का जो शॉर्ट वर्किंग है, देखिए ये जो 1500 का जो शॉर्ट वर्किंग है, यहाँ जो सरप्लस हो रहा है, इससे हम लोग इस 1500 रुपये को यहाँ रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो रिक्रूट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, फिर से यहाँ 1500 रुपये का हो गया आपका शॉर्ट वर्किंग, फिर से हो गया 750 का शॉर्ट वर्किंग, फिर से हो गया आपका
750 का सरप्लस। चलो जी, अब देखिए ये 1500 जो शॉर्ट वर्किंग हुआ था यहाँ रिकूप्ड हो चुका है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये 1500 जो है और ये 750 दोनों मिला करके 2250 2250 रुपये शॉर्ट वर्किंग अभी हम लोग को रिकूप करना है। तो टोटल 2250 में से 750 हम लोगों ने रिकूप कर दिया है। और आपका रिकूपमेंट का कितना टाइम था जी? फर्स्ट 3 ईयर। तो ये हो गया फर्स्ट 1 ईयर, ये हो गया फर्स्ट 2 ईयर और ये हो गया आपका फर्स्ट 3 ईयर। चांस हम लोगों ने सारा यूज़ कर लिया है। तो 2250 में से 750 का हो गया आपका रिकूपमेंट जो कि सरप्लस था। 1500 रुपये जो अमाउंट बचा हुआ, सॉरी यहाँ 750 हम लोग रिकूपमेंट कर लेते हैं और जो बचा हुआ 1500 रुपया है उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, चलो जी, ये लॉस हो गया, रिकूप हम लोग नहीं कर सकते हैं। पेमेंट क्या होता है जी? रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट। पेमेंट इक्वल टू रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट। जैसे ये तो 6000 ही पेमेंट होगा, यहाँ भी 6000 होगा, यहाँ 7500 रुपये का रॉयल्टी है, 1500 रुपये हम लोगों ने रिकूपमेंट कर लिया है। तो फिर 7500 माइनस 1500, ये 6000 का पेमेंट होगा। ठीक है, अमाउंट ऐसे आपको डालना है। तो फिर से हम लोगों ने 6000 का पेमेंट कर दिया। यहाँ तो शॉर्ट वर्किंग चल रहा था तो मिनिमम रेंट यानी 6000 पेमेंट होगा, फिर 6000 पेमेंट होगा और यहाँ भी हमारा 6000 ही पेमेंट होगा। ठीक है, चलो जी, एनालिटिकल टेबल बन करके आपका तैयार है। अब हम लोग बनाएंगे नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेसी, सॉरी इन द बुक्स ऑफ लेसी। ये थोड़ा नीचे हो गया है, इसका मैं चलो जी, ये एनालिटिकल टेबल मेरे को दिखना चाहिए। चलिए, तो ये एनालिटिकल टेबल देख करके ही हम लोग को अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले ये 30 सितंबर डेट आप देख रहे होंगे, ये 30 सितंबर का है। ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। चलो जी, ये दिख जाएगा साथ में। तो ये हो गया आपका 30 सितंबर 2013। लैंडलॉर्ड अकाउंट बना रहे हैं। इसमें जब भी शॉर्ट वर्किंग हो तो हम लोग क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड हमारे बिजनेस के लिए क्या है जी, एक तरह का हम लोगों के लिए क्रेडिटर है जिसको हम लोग पे करना है अमाउंट बाय रॉयल्टी अकाउंट, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। 4500 का रॉयल्टी है, 1500 का शॉर्ट वर्किंग है, दोनों मिला करके 6000 का हम लोग को पेमेंट कर देना है। टू बैंक अकाउंट पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट फिर है 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014। फिर से हम लोग करेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट। इस साल इस 6 ईयर में जो है हमारा कुछ भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है, 6000 का हमारा रॉयल्टी हो गया है। टू बैंक अकाउंट 6000 हम लोग को पेमेंट कर देना है। 1 साल का हो गया है। फिर से
अब आगे 7,500 का रॉयल्टी है, 4500 है, फिर इक्विपमेंट है 1500। ठीक, 30th September 2014, 30th September 2014, by royalty account 7,500, इस बार हम लोगों ने टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1500 रुपया जो रिकूप करेंगे उसको हम लोग डेबिट साइड में, और टू बैंक अकाउंट 6000 का हम लोग पेमेंट कर देंगे। 7,500 का काम हो गया। इसके बाद फिर से आप देखेंगे तो फिर से ये देखिए 4,500 का रॉयल्टी हुआ है, 4,500। March 2015 by royalty account by short working account, रॉयल्टी है 4,500, शॉर्ट वर्किंग है हमारा। शॉर्ट वर्किंग 1500 है। टू बैंक अकाउंट 6000 का हम लोग पेमेंट कर देंगे। अब देखिए तो रॉयल्टी है 5250। अच्छा, एक गड़बड़े हो गया जी। ये जो 31 मार्च 15 वाला जो था इसको अभी पेमेंट नहीं करना था, है ना। ये हम लोग को पेमेंट फ़िलहाल नहीं करना है अभी। इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको 2 अप्रैल को पेमेंट करना है 2015 में। तो अभी हम लोग इसको कर लेंगे टू बैलेंस CD। ठीक है, इस अमाउंट को हम लोग टू बैलेंस CD कर लेंगे, कैरी डाउन कर लेंगे। आगे जाकर पेमेंट करना है 2 अप्रैल को। ठीक है, हम लोग अब आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। तो फिर से 30 सितंबर 2016, पहले तो CD वाला को BD कर लेंगे जी। ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2015 को बाय बैलेंस BD 6000। इसी अमाउंट को हम लोग पहले पेमेंट कर देंगे 2 अप्रैल 2015 को टू बैंक अकाउंट 6000। इसके बाद अब जाकर 30 सितंबर 2015 को बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 5250। बाय 5250 750 का शॉर्ट वर्किंग हो गया। तो फिर ये 6000, सॉरी 6 and 6
ये हो जाएगा आपका 12,000। टू बैंक अकाउंट 6,000। अब लास्ट है आपका 31 मार्च 2016 बाय रॉयल्टी अकाउंट 6750, 6,750 रुपये का रॉयल्टी है। मार्च 2015 को 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और 2 बैंक अकाउंट। इस हाफ ईयर में हम लोगों ने 750 रिकूप कर लिया है और 6,000 का हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है। 6750 दोनों साइड का टोटल इक्वल, ठीक है। तो हम लोगों ने लैंडलॉर्ड अकाउंट बना लिया और आपने देखा कि इसका पेमेंट हम लोग करते चले गए हैं, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस लैंडलॉर्ड अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ेंगे अपन रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट कैसे होगा जी? बड़ा इजी है। रॉयल्टी के लिए आपको पता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ही हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। वो आपका कम हो ज़्यादा हो जो भी हो उतना ही पेमेंट करेंगे। ये आपका फिर से हम लोग को टेबल का ज़रूरत पड़ेगा। जब रॉयल्टी क्रिएट होता है, रॉयल्टी हम लोग के लिए क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। तो जब क्रिएट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 4,500। ये 30 सितंबर 2013 का होगा। उसके बाद फिर रॉयल्टी अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे एक बार, पीएल में हम लोग उसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो 31 मार्च 2014 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। और दूसरी बार आपका है रॉयल्टी 6,000 31 मार्च 2014 को। देखिए पीएल अकाउंट में जो है ना, हम लोग पीएल अकाउंट जो है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, साल के अंतिम दिन बनता है। तो जो भी एक्सपेंसेस है, इनकम है, लॉस है, गेन है, प्रॉफिट है, सबको हम लोग पीएल अकाउंट में 31 मार्च को ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो रॉयल्टी आपका 2 बार भले हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पीएल में एक ही बार ट्रांसफ़र होगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। 31 मार्च 14 को ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग इस वाले को। ये वाला अकेले जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा, है ना। 30 सितंबर को हम लोग बना ही नहीं रहे हैं, तो वो अलग से ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इकट्ठे हम लोग करेंगे। चलिए, तो बाय पीएल अकाउंट और दोनों रॉयल्टी को इकट्ठे 10,500 पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। $10,500। फिर नेक्स्ट ईयर का रॉयल्टी 30 सितंबर 2014 और 31 मार्च 2015।
कितना कितना है जी, 7,500, 4,500। March 2015 by PL account 12,000। फिर से 30 सितंबर 2015 और 31 मार्च 2016 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 5250 और 6750, ये भी होता है 12,000। PL में ट्रांसफ़र करेंगे 31 मार्च 2016 को बाय PL अकाउंट 12,000। तो रॉयल्टी अकाउंट बनाना सबसे ज़्यादा इजी है ना। हर साल हम लोग क्या करना है, टू लैंडलॉर्ड बाय PL, टू लैंडलॉर्ड बाय PL, जिस दिन रॉयल्टी क्रिएट होता है डेट डालना है। चलो जी, अब बचा हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, है ना। शॉर्ट वर्किंग बनाने के लिए याद रहे, रॉयल्टी अकाउंट हर साल के लिए बनाते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट हर साल के लिए, ईच ईयर के लिए बनाते हैं, लेकिन शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो है, जिस भी ईयर आपका शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुआ हो या फिर शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हुआ हो या शॉर्ट वर्किंग को हम लोग PL में ट्रांसफ़र करते हैं, सिर्फ ऐसे ही वर्ष में, ऐसे ही साल में हम लोग को बनाना होगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। चलो जी, शॉर्ट वर्किंग हमारा फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में यानी हाफ ईयर में हम लोग का शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुआ है, और फिर रिकूपमेंट और फिर PL। चलो फटाफट से, तो 30 सितंबर 2013 को, 30 सितंबर 2013 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 1500 का है शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। उसके बाद तो फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी आपका फिर बहुत आगे चल करके है इक्विपमेंट। चलो, तो हम लोग फिर क्या करेंगे जी, इसका अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2014 को बाय बैलेंस CD 1500। CD हो गया, तो फिर टू बैलेंस BD 1500, और ये 1 अप्रैल 2014 हो जाएगा। इस साल आपका नहीं है, आप देख सकते हैं, देखिए अब हमारा जो है शॉर्ट वर्किंग जो है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हो गया, दूसरे, तीसरे यानी थर्ड हाफ ईयर जो है, इसमें हमारा शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हुआ है 1500 रुपये का, है ना। तो रिकूप जब होता है तो क्रेडिट साइड जाएगा, शॉर्ट वर्किंग जब क्रिएट होता है तो डेबिट साइड, और जब रिकूपमेंट होना हो तो क्रेडिट साइड। तो ये 14-15 वाले ईयर में रिकूपमेंट है। चलो, तो ये 30 सितंबर 2014, 30 सितंबर 2014 वाले में ही बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट रिकूपमेंट हो जा रहा है आपका 1500 सरप्लस होने के कारण। अब आपका देखिए CDBD नहीं होगा, ये जो 1500 का जो आपका शॉर्ट वर्किंग था वो हम लोगों ने रिकूप कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ो जी, इसके बाद अब हम लोग चलेंगे 31 मार्च 2015 को, फिर से है आपका शॉर्ट वर्किंग
31 मार्च 15 को है, मार्च 15 को है, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये 1500 रुपये का है शॉर्ट वर्किंग आपका। इसके बाद इस साल अब कुछ भी नहीं है, तो 31 मार्च 2015 बाय बैलेंस CD ट्रांसफ़र कर देंगे बस इसको। और टू बैलेंस BD ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2016 को, सॉरी 15 हो गया, 2015 को टू बैलेंस BD। चलो जी, हम लोग 15-16 में पहुंच गए हैं। तो 30 सितंबर को फिर से हो गया है शॉर्ट वर्किंग। 30 सितंबर 2015 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 750, ये फिर से हो गया है जी शॉर्ट वर्किंग, है ना। लास्ट 31 मार्च 16 को 750 हम लोगों ने रिकूप किया है। 31 मार्च 2016 को हम लोगों ने रिकूपमेंट किया है। जब भी शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होता है तो टू लैंडलॉर्ड रिकूप्ड होगा तो बाय लैंडलॉर्ड, तो फिर बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 750 हम लोगों ने रिकूप किया है 750 ओनली, है ना। 750 हम लोगों ने रिकूप किया है। तो 2250 में से 750 हम लोगों ने रिकूप किया था। और लास्ट ईयर क्या था, थर्ड ईयर 3 साल कंप्लीट हो गया था, तो हम लोगों ने वी लॉस्ट द चांस टू रिकूप द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो जो बचा हुआ अमाउंट है ये 2250 में, ये जो आपका बचा हुआ जो आपका अमाउंट है, इसको क्या करेंगे जी, इसको हम लोग PL में ट्रांसफ़र कर दिए थे, है ना, बाय PL अकाउंट। ठीक है, 31 मार्च ही इसका डेट होगा, तो आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी बन करके तैयार है। देखिए, है ना, ये देखिए 1500 रुपया जो है हम लोगों ने लास्ट ईयर में जो है हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि हम लोग को बस 3 साल ही हम लोग को रिकूप करना था, फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो चलो जी, अब आपने क्या करना है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी दोनों का तो आप ले ही चुके होंगे। चलो जी, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, तो अब आज हम लोगों ने रॉयल्टी अकाउंट के क्वेश्चन का, रॉयल्टी अकाउंट में हम लोगों ने आज 6th मंथ का यानी हाफ ईयरली रॉयल्टी हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा, पेमेंट करना सीखा। और अगर कोई कोई अगर डेट होगा यानी डिफरेंट डेट में अगर पेमेंट का होगा तो वो भी हम लोगों ने देख लिया। और अगर आपको जर्नल एंट्री सीखना है तो जर्नल एंट्री हम लोगों का सेकंड पार्ट में है रॉयल्टी का, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जर्नल एंट्री कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको नेसेसरी अकाउंट बनाने को सिर्फ कहा है, जर्नल एंट्री नहीं बोला है, आप चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आज का वीडियो हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें हमारे वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज इतना ही हम लोग करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।